आज यहाँ तात्या साहब ने बड़ी महिलाओं के लिए, माफ कीजिए, बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए व्रत की पूजा का आयोजन किया है। कवे ये पकड़ो। और अब यहाँ श्रीमान तात्या साहब जी का आगमन हो चुका है। सब तालियां बजा के उनका स्वागत करें। अरे अरे बस बस, अरे बलमा, तो अब मैं हम सब की तरफ से तात्या साहब का स्वागत करती हूँ। अब तात्या साहब के बारे में मैं क्या कहूँ। हमारे चुनाव क्षेत्र की महिलाओं के लिए तात्या साहब हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। आप क्या यहाँ पूरे साल का लेखा जोखा कहेगी है? अरे कहो बस करे, नहीं तो कान से खून बहने लगेगा। अरे खून क्या, मैं तो अपनी जान इसके नाम कर सकता हूँ। क्या मीठी आवाज है इसकी, आहा। मीठी आवाज है। हाँ। और खूबसूरती तो देख जरा इसकी। पहली बार मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है। आज तक बहुत सी लड़कियों के लिए मैंने गाने गाए, आज पहली बार मेरा दिल किसी के लिए गाना गुनगुना रहा है। अच्छा। अच्छा तो एक काम करो, अपने बेवकूफ दिल को चुप कराओ। क्या? वरना तुम दोनों मिलकर मेरे दोनों कानों को बहरा कर दोगे। कैसा दोस्त है तू? तो अब ये यहाँ भी पहुंच गई। अब मैंने क्या बोला? तूने नहीं भाई। तो अब मैं आपको विस्तार से इस कार्यक्रम की सूची बताने जा रही हूँ। इसे बोलो शॉर्टकट में करे, वरना यहाँ रात हो जाएगी। अरे क्या बोल रहा है? तो अब मैं हमारी महिला मोर्चा अघाड़ी की नेता शीते मैडम से दरख्वास्त करूंगी कि वो 2 शब्द यहाँ आकर कहें। शीते मैडम, ये लीजिए। प्रणाम। यहाँ आई हुई सभी महिलाओं का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज जिस जोड़ी को पहली पूजा करने का मौका मिलेगा, उसी जोड़ी की सुहागन को बरगद की पूजा का भी पहला मान मिलेगा।
और हाँ, उस जोड़ी के लिए माननीय तात्या साहब जी की ओर से खास इनाम भी है। तो आपको क्या लगता है कौन होगी वो लकी जोड़ी? सवे कवे, ये मान हमें ही मिलेगा। तुम देखना, 2 थाली यहाँ। ओ पेंटर बाबू, खड़े क्या है? चलिए आगे बढ़िए। माया माया रुको जरा, सब्र करो। पहले वो किसका नाम लेते हैं वो तो देखो। बोले पेंटर बाबू, बोले। खुद आगे जा नहीं सकते और हमें भी पीछे खींच रहे हैं। ये मान तो हमें ही मिलना चाहिए, मतलब हम पूरे शहर में फेमस कपल बन जाएंगे। रातों रात स्टार बन जाएंगे हम दोनों। चाहे जो कुछ भी हो, ये मान तो मैं हासिल करके ही रहूंगी। अरे रत्ना काटे नाम है मेरा, आज तो ये इनाम मुझे ही मिलेगा। अगले साल ये मान तुम्हारा और मेरा होगा सत्या, और कोई चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकेगा। वड़ा पाव खाए तो था अभी। अरे ये औरत बिना, चलो पीछे हटो। अरे ध्यान कहाँ है आप सबका? क्यों ठोकरे मार रही हो? पीछे बाजू हटो, बुलडोजर आया है। अरे किसको यहाँ से क्या है? क्या है रे? रत्ना काटे आई है, दिखाई नहीं देता क्या है? आंखें बड़ी करके घूर क्यों रही हो? ये आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी, समझी? रत्ना जाने भी दे। जाने तो मतलब वो क्यों घूर रही है मुझे? पति को लेकर आई हो तो ज्यादा उड़ रही हो। आवाज नीचे, मुझसे धीमी आवाज में। अरे तुम चलो जल्दी यहाँ से। दादागिरी कर रही है। अरे अरे बहन जी रहने दीजिए, कुछ उल्टा सीधा कर देगी, आपकी पूजा रह जाएगी। जाने दीजिए उसे। अब मैं हमारे प्यारे और इस चुनाव क्षेत्र के सबसे आक्रामक और आश्वासक नेता माननीय श्री तात्या साहब जी से विनती करूंगी कि यहाँ आए और कुछ कहें। सबसे पहले सभी परिवारों को, खासकर शादीशुदा जोड़ों को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं। हम पुराणों से सुन रहे हैं कि सावित्री ने कैसे सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए। सालों तक हम सोचते रहे कि औरत का काम है बस किचन को संभालना, लेकिन आज वक्त बदल गया है। लेकिन अब वक्त दूसरा हो गया है, समय बदल रहा है। आज की स्त्री को हमारे संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और उनके योगदान से सारे क्षेत्र बढ़ रहे हैं। और इसका उदाहरण सामने है। ये मेरी लाडली प्यारी बेटी कांस्टेबल मंजू आज यहाँ हमारे बीच अपनी ड्यूटी निभा रही है। देखिए, बदलते वक्त के साथ हमें अपनी सोच बदलनी ही होगी। भलाई इसी में है कि हम बदलते वक्त के साथ बदल जाएं। ये पूजा, ये व्रत हमेशा हमारी पत्नियां ही क्यों करें? सारी जिम्मेदारी पत्नियों के ऊपर ही क्यों है? बल्कि मैं कहता हूं कि पुरुषों को यानी पतियों को भी अपनी पत्नियों के लिए उपवास रखना ही चाहिए। सही कह रहे हैं कि नहीं? और अब वक्त है कि कार्यक्रम में पूजा करने का मान किस जोड़ी को मिलेगा। देखिए, पहले तो हम चिट्ठी निकाल के फैसला करते, लेकिन मेरा मन बदल गया। सवे कवे, ये चाहे कितना भी बोले,
हमारा नाम ही फाइनल होगा, देखना। अब एक ही जोड़ी का नाम हमारे दिल में रहता है, उसका नाम हम आपको बताना चाहते हैं। इस जोड़ी की शादी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, वाकई। लेकिन हमें इस इत्तेफाकों के शादी के बंधन को और मजबूत करना है, और ये बंधन मजबूत करने के लिए हम उनको यहां बुलाएंगे, मिस्टर सत्या और मिसेस मंजू को। आजा, आ जाओ, आ जाओ जल्दी। इसको भी अभी यहाँ आना था। जाने दो रत्ना। तात्या साहब ने ये पहले ही बता देना चाहिए था। सत्या, अब मेरी बात मानोगे? अभी कुछ मत बोलना उनसे, बाद में पर्सनली बात करेंगे। फिलहाल जाओ, उनकी इज्जत रख ले। अब इतना बड़ा मान मिल रहा है और तुम छुप रही हो। चलो आगे जाओ। अरे मंजू आगे जाओ, दो इधर। लेकिन उसे नहीं जाना है तुम चुप बैठो, तुम जाओ जल्दी। हाँ। जाओ। हाँ हाँ हाँ। हाँ। सत्या, मंजू बेटा, आओ, ऊपर आओ। आओ आओ बेटे, आओ। अब देखिए, वट सावित्री की पूजा का मान इस नए दंपति को दिया जाता है। अब चलो तुम दोनों पूजा करो, शाबाश, करो करो।
तुम दोनों पूजा करो, हम जरा बैठते हैं। अपना चेहरा कवर कर ले, उस सत्या के लोग हमारे आजू बाजू हैं। सुन रहे? हाँ। तेरे को लड़की दिख रही है? पागल है क्या? शादीशुदा हूं मैं। अबे जितना बोला उतना करना। ध्यान से देखिए, वही लड़की है। कौन सी लड़की? जिसकी शादी सत्या से होनी थी। कहाँ है? अरे वही देखना जो पल्लू में है। कहाँ दिख रही है तुझे? अरे वो सामने देखना, वो नीली साड़ी में। हाँ 100% ये वही लड़की है, रूपाली। लेकिन वो कौन है उसके साथ? ये तो वही लड़का है। अब इसे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। इसकी वजह से सत्या को बहुत कुछ सहना पड़ा। इसकी हड्डी पसली करेंगे। चल। पुष्की, पुष्की अरे जल्दी मेरा चल। हाथ छोड़ो। चलो जल्दी। पुष्की जल्दी चलो, अगर हम उनके हाथ लग गए ना तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तेरी ये ऑटो भी सही वक्त पर बंद पड़ जाती है। अरे चुप बैठना। अरे देखो वो आ रहे हैं। पुष्की, पुष्की जल्दी करो। पुष्की जल्दी चलो ना।
बड़ी हीरोगिरी कर रहे थे, अब छोड़ दूं? हाँ? थोड़ा संभल कर नहीं चल सकती आप? दिख नहीं रहा है जमीन पर पानी गिरा हुआ है। आपको संभालने की क्या जरूरत थी? मैंने थोड़ी बोला कि आकर मुझे थाम लो। गिर जाती तो गिर जाती, चोट लग जाती। हाँ, देखो ये है आज की नारी, जो अपने पति को सहारा देती है, संभालती है। तारीफ तारीफ केवल तारीफ। अब आप सब भी पूजा कीजिए। माया दीदी आगे आइए, लीड कीजिए। आइए आइए सब लोग आइए और इस कार्यक्रम को आप सब सफल बनाइए। और हम अब चलते हैं। इस बेवकूफ लड़की की वजह से आज फिर से हमारा अपमान हुआ है। अब इस अपमान की तुम्हें क्या कीमत चुकानी होगी, तुम देखोगी। अरे ओ मंजू, उस दिन तो सीना तानकर तलाक के कागजात पर दस्तखत किए थे, और अब यहाँ आकर 7 जन्मों के लिए पूजा कर रही हो। हाँ, पागल है क्या ये? मतलब हम पागल है क्या? क्यों, उसने कर दिए दस्तखत? अभी तक तो नहीं। क्या अभी तक दस्तखत नहीं हुए? अब मुहूर्त देख रहे हो क्या दस्तखत करने के लिए? ए मंजू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो? नाम पता है ना? रत्ना कांटे नाम है मेरा। कुछ गलत करने का सोचना भी मत। इससे बुरा कोई नहीं। हाँ, अरे सुनिए, वो चुप है तो सिर्फ तात्या साहब की वजह से। उसे भी ये शादी मंजूर नहीं है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। जल्दी कर, वरना ऐसे कांटे से कांटा निकालूंगी मैं कि मुंह से चूं तक नहीं निकलेगी तेरी।
मैं देखती हूँ क्या करना है। ए सुन, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तेरी वो माँ और वो बददिमाग बहन है घर पे। आप उन्हें कुछ मत करना, मैं करती हूँ कुछ। जो भी करना है जल्दी से कर। अगली बार जब मुझसे मिलेगी तब तक तुम्हारा तलाक हो जाना चाहिए, समझी क्या? वरना हमारा हो जाएगा, झगड़ा हमारा हो जाएगा। हाँ, चलिए अब घर चलिए। अब घर चलकर वड़ा पाव खिलाती हूँ। मम्मी, फीलिंग वेरी सैड फॉर यू। क्यों? हमें क्या हुआ है? आज आपका मानुस वाघ मारे को मिला ना। जी हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा। नहीं वैसे मैं तो छोटी हूँ उम्र में, मुझे ये मान नहीं मिला तो ठीक है, पर तात्या साहब को ये मान आपको ही देना चाहिए था। वो बेवकूफ लड़की जिस दिन से इस घर में आई है, हमें वैसे भी बहुत अपमान सहना पड़ रहा है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसे इस घर से बाहर जाना ही होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम माया सुरवे चैन की सांस नहीं लेंगे। मैं क्या कहता हूँ माया, तुम्हारे दिल में उस मंजू के लिए चाहे कितनी भी नफरत हो, आज मुझे एक बात पर यकीन हो गया, सत्या और मंजू की शादी की गांठ उस ऊपर वाले ने खुद बांध दी है। और तुम, हम ही नहीं, वो दोनों खुद भी इस रिश्ते को चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। बोले पेंटर बाबू, बोले हमें ऐसे देखकर खुश हैं। पापा ने जो कहा वो बात सच होगी तो? चुप करो तुम दोनों, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। इनके रिश्ते की गांठ अब हम तोड़ेंगे। बाप रे, इतना गुस्सा! चुप रहो, मैं बात करता हूँ। ए लड़की, ये जो भोलेपन की एक्टिंग कर रही हो ना, हमें अच्छे से पता है। तात्या साहिब पर ऐसा कौन सा जादू किया तुमने कि उन्होंने हमारी जगह तुम्हें पूजा का मान दिया? मम्मी साहिब, अब मुझे क्या पता? मम्मी साहब मुझे क्या पता? तुम जो ये नौटंकी कर रही हो ना, सब समझ में आ रहा है हमें। हमारी अकल पर ताले नहीं पड़े हैं। यहाँ तलाक लेने के लिए तैयार हो ऐसा दिखा रही हो, और वहाँ दुनिया के सामने सुहाग के लिए पूजा करती हो। वो तो तात्या साहब बड़े दिल वाले हैं, उनकी मेहरबानी से इस घर में घुसी हो, इस बात की पूरी शहर को खबर है। मम्मी साहिब, यहाँ आप मुझे कोस रही हैं और वहाँ वो, लेकिन आप एक बात क्यों भूल रही हैं? मैंने खुद आपके सामने तलाक के पेपर साइन किए थे, तो फिर अब मैं ये नाटक क्यों करूंगी? बातों में मत उलझाना। तुम क्या हो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, तुम्हारा कोई प्लान पूरा नहीं होने देगी ये माया। जिन कदमों से तुम इस घर में आई हो, उन्हीं से जाते तुम्हें देख नहीं लेते तब तक चैन नहीं पाएंगे। तुम्हारी एक एक गलती का हिसाब हम खुद करेंगे, और वो भी सूद समेत लौटाएंगे। एक बात बता, ये कहाँ से लाया तू? वहाँ चौक से लाया हूँ। अरे अपना इवेंट तो हिट हो गया है, पूरे शहर में हमारी कार्यक्रम की चर्चा है। मेरी सास ने तो मुझे फोन करके डांटा है। क्यों?
वो कह रही थी मुझे क्यों नहीं बुलाया? अपनी तो फुल हवा है वहाँ। अरे हवा तो होगी ना अपनी, आखिर इवेंट की प्लानिंग की है अपने नेता सत्यजीत सुरवे ने, और इनका इवेंट है तो सिर्फ हिट नहीं सुपर हिट होगा। क्या समझा तू? ये ले थोड़ा खा ले। सत्य भैया हैं? आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। क्या सत्या भैया, मुझे बेवकूफ बनाने की अच्छी कोशिश की। यहाँ मुझे डांटा और वहाँ खुद भाभी के साथ व्रत की पूजा कर रहे थे, और भाभी ने भी सही मौके पर संभाला आपको, नहीं तो गिर ही जाते आप। एकदम शाहरुख की फिल्म जैसा फील आ गया। ए शाहरुख की मौसी, कार्यक्रम एक नंबर हुआ ना, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद आपका। लीजिए लीजिए, ये लीजिए, खाइए। अब घर जाके आराम से खत्म करो। हाँ? धन्यवाद, सबका धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद। सुबह तो बड़ी हीरोगिरी कर रहे थे ना, अब छोड़ दूं? हाँ? जिसके साथ ये व्रत पूजा करने की सोची थी वो तो भाग गई, और जो नहीं चाहिए थी वो सीधे मेरे नसीब में आ गई। सही कह रहा है तू। अरे सत्या, वो कार्यक्रम के चक्कर में एक बात बताना भूल गया तुझे। कौन सी बात? अरे वो कार्यक्रम में रूपाली और उसका पति भी आए थे शामिल होने। क्या? हाँ। तुम मिले नहीं थे क्या उससे? अरे कोशिश की मैंने, मुझे देख के मुंह छुपा रही थी अपना वो। जैसे भीड़ में वो दोनों चुपचाप भागे, मैंने उन दोनों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑटो में भाग गया जल्दी। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, लेकिन तब तक वो गायब हो गया था, मुझे कहीं भी नजर नहीं आया वो। बलमा, एक बात याद रखना, वो तुम्हें कहीं भी दिखे ना, उसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। पूरे शहर के सामने हमारी इज्जत उछाली है उसने, तो अब उनका कार्यक्रम फिक्स, मतलब कार्यक्रम फिक्स। हाँ एकदम फिक्स। वो रूपाली और उसके पति को पकड़ना ही है। लेकिन मुझे क्या लगता है सत्या, क्या ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के भागने में मंजरी वाघमारे मैडम ने मदद की है? अगर ये पता लगाना है तो उस रूपाली और उसके पति का हमारे हाथ आना जरूरी है। एक बार वो दोनों हमारे हाथ आ गए तो सच भी बाहर आ जाएगा। फिर जो भी सच्चाई होगी ना, वो हम तात्या साहब के सामने लाएंगे। इस बार कुछ ज्यादा ही शांत हूं मैं, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो इस बार नहीं छोड़ेंगे। हमारा नसीब अच्छा था जो आज बच गए हम। अगर गलती से भी हम उनके हाथ लग जाते ना, लाल करके मारते वो लाल। पुष्की, इसलिए तो मैं तुमसे बार बार कह रही थी हमें वापस इस शहर में नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिद थी। यही आते हैं, घर भाड़े से लेते हैं और यही रहते हैं। अब देखा ना क्या हुआ। मैं कितना डर गई थी पता है। ए, यहाँ नहीं आते तो खाते क्या? यहाँ इस शहर में हमारा बिजनेस है, बिजनेस। आया बड़ा बिजनेसमैन। अगर जान बची तो खाएंगे ना। मैं पहले से ही कह रही थी पुष्की, अगर हमने सत्या से दुश्मनी मोल ली तो उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। वो सत्या कोई भी हो, मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। टाइटैनिक के हीरो की तरह हूँ मैं। शादी के मंडप से अमीर बाप की इकलौती औलाद को भगा कर लेकर आया हूँ मैं। समझी ना तू? मुझे कम मत समझो। हाँ, फिल्म पूरी देख लेते तो अच्छा होता। आखिर में हीरो मर जाता है। ए डियर, योर पुष्की इज हियर। अरे तुम्हारे लिए उस सत्या से तो क्या, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? पूजा तो हो गई हो, मंजू भी खुश है, हा हा हा। क्या बताऊं आपको भाभी, इतना बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, एकदम बढ़िया।
इतने लोग आए थे वहां, क्या बताऊं। लेकिन वो मेरी प्यारी बीवी, क्या कहा था तुमने? वो मंजू उस सत्या से तलाक लेने वाली है। तलाक तो छोड़ो, उसने सत्या के साथ पूजा व्रत और फेरे लिए। अब तात्या साहब ने सबके सामने उन दोनों का नाम लिया तो बेचारी क्या करती? हाँ, मैंने सुना ना। हाँ तो फिर? तात्या साहब ऐसे खड़े होकर कहने लगे, हमारी मुंह बोली बेटी मंजू, आओ। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कहा। बैठो आप, आपको कुछ समझ नहीं आता। सुनंदा तुम यहाँ आओ, मैं बताती हूँ। आओ बैठो यहाँ। अब तुम्हें क्या बताऊं, अब ऐसे कोई नाम पुकारेगा तो वो थोड़ी इनकार करेगी, खुशी खुशी जाएगी। लेकिन आपने देखा ना कि उसकी वो नक चढ़ी घमंडी सास उसे कैसे देख रही थी? आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। हाँ तो घर पर जाकर तो कितनी खरी खोटी सुनाई होगी उसे, भगवान ही जाने। मुझे तो शक नहीं, यकीन है कि उसकी वो घमंडी सास है ना, उसने हमारी बेचारी मंजू का जीना हराम कर रखा है। इसलिए मंजू ने भी परेशान होकर वो कागजात पर साइन किए होंगे, मुझे पता है। हाँ, परेशान होकर ही साइन किया होगा। सुनंदा अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, वो औरत तो शैतान की नानी है और उसका बेटा तो गुंडा ठहरा, गुंडा एक नंबर का, बहुत बड़ा गुंडा है। और नहीं तो क्या। इसीलिए तो मुझे मंजू की इतनी चिंता हो रही है, मेरा जी बैठा जा रहा है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मुझे पता है ना इसकी हालत। एक बार मंजू यहाँ अपने घर आ जाए तो फिर मेरे दिल को चैन मिल जाएगा। सुनंदा मैं बता रही हूँ, चैन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, व्रत खोलना है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? और जो इतने बड़ा पाव खाए थे वो कहाँ गए? क्या पप्पा, आपने बड़ा पाव खाए? हाँ और नहीं तो क्या। मुझे बताया भी नहीं, एक भी लेकर नहीं आए मेरे लिए। अब तू ही देख। मम्मी मुझे भूख लगी है। हाँ मैं परोसती हूँ तुम्हारे लिए, चलो। और आपको तो आज खाना मिलने से रहा। सुनंदा आओ जरा खाना परोस दो हमें, व्रत पूजा इस चक्कर में बहुत थक गई मैं, क्या बताऊँ मैं सुनंदा। मैंने तो फोटो भी खींची है, आपको दिखाता हूँ मैं। अजी हाँ हाँ, आ रही है वो। मुझे तो खाना मिलने से रहा। ओ पागल लड़कियों, इतना क्यों हंस रही हो दोनों? जल्दी से खाना दो, पूरा दिन कुछ नहीं खाया मैंने। हाँ तुमने भी व्रत रखा था भाभी के लिए क्या? चुप हो जाओ, दिमाग चला रही हो। उस कार्यक्रम की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला खाना खाने का। फटाफट परोस दो, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। आयो, अब तक कहाँ थे आप? फ्रेश हो रही थी, ड्यूटी के चक्कर में खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए सोचा काम निपटा लूं और खाना खा लूं। लेकिन अब आप खाना कैसे खाओगे? मतलब? सत्या भैया खाने पर नहीं आने वाले थे तो सपना भाभी ने कम खाना बनाया, तो भाभी अब एक ही आदमी खाना खा सकता है। मैं देखती हूँ क्या करना है। खाना खा लिया? जी हाँ।
सत्य भैया आ गए। अरे सत्या भैया, ये क्या इतना सा खाना? आपने तो कहा था दिन भर आपने कुछ भी नहीं खाया, फिर इतने से खाने से कैसे होगा? कोई बात नहीं, वैसे भी भूख नहीं है मुझे। अब तुम दोनों का पेट कैसे भरेगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आज खाना भी इतना कम है।